ज्यादातर आप सब लोगों के सवाल ये आते हैं कि जब एक पति के ऊपर जो सेक्शन 498A का केस हो जाता है, उसके बाद आपके दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर ये केस है वो कब तक चलेगा और कब खत्म होगा। बहुत से तो पीड़ित पति ऐसे हैं जिनको कई साल हो गए हैं चलते हुए केस, लेकिन वो केस अभी खत्म होने में नहीं आ रहा है और आगे भी नहीं पता। एक समुद्र की तरह है जिसका कहीं पर और छोड़ कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है कि वो कब तक खत्म होगा, कब तक नहीं होगा। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, कैसे इस केस को आप जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपने अभी थंबनेल में देखा है, यानी कि 180 यानी कि 6 महीने के अंदर भी आप अपने सेक्शन 498A, जो कि आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा लगा दिया गया आपकी पत्नी के द्वारा, तो आप उसको 6 महीने के अंदर भीतर भीतर भी खत्म करा सकते हैं, यानी कि उसका कंक्लूड उसको करा सकते हैं। अब कैसे कराना है, क्या इसके पीछे कानून है, मैं आपको इसी कानून के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक सेक्शन 498A, जिसमें कि पत्नी जो है वो अपने पति पर क्रूर व्यवहार के चलते हुए ये ऐसा केस करवाती है। अब हालांकि इसके पीछे कहानी कुछ भी हो सकती है, वो झूठा है या सच्चा है ये तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से जानते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं के साथ वाकई क्रूरता होती है, लेकिन कुछ महिलाएं इसका मिसयूज भी कर रही हैं, जिसमें कि कई प्रकार से पति के परिवार वाले बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो नाम आता है क्रूअल्टी, यानी कि क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव्स। लेकिन यहां पर क्रूअल्टी जो पत्नी कर रही है, यानी कि केस झूठा करके पत्नी अपने पति और पति के परिवार वालों को बेवजह फंसाना, बेवजह हरासमेंट करना, बेवजह परेशानी करना, ये सब उनका उद्देश्य होता है। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। मंशा हो सकती है कि उनकी कोई प्रॉपर्टी मांगने की मंशा हो कि मुझे प्रॉपर्टी कराओ, मेरे नाम करवाओ, मेरे मकान नाम कराओ, मेरे दुकान नाम कराओ। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी का अफेयर कहीं और चल रहा हो, किसी को साथ में रहना ही ना हो। ऐसे कई चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें डिस्प्यूट सामने आती हैं। अब वो देखिए, परिवार आपका है, आप जानते हैं कि क्या मैटर था, क्या मैटर है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। मैंने अभी लास्ट कल एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि सर जो मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरे पत्नी ने मेरे पर मुकदमा कर दिया है, मैंने अपने साले को पैसे दिए थे, वो भी ऐसा है ये। तो ऐसे कई चीजें हैं जो आपको लगता है कि मेरे साथ में इस तरह की वो चीजें हुई हैं, और होता भी यही है। कभी कभी क्या होता है कि परेशानी जो है वो पत्नियां जानबूझ के बढ़ा देती हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि अब मुझे ससुराल में रहना है या फिर मायके में रहना है। वो चाहती हैं ससुराल में रहना, लेकिन वो क्रोध के कारण, मतलब गुस्सा इतना होता है उनके अंदर कि वो ऐसा कदम उठा लेती हैं। इसके बाद उनको पूरी लाइफ पछताना पड़ता है, और पूरी लाइफ पछताने के बाद एक ही समय, लास्ट समय पे ही आता है कि अब करें तो करें क्या। तो ऐसे समय पर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सेक्शन 498 का जब आपका केस हो जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि किस तरीके का आपको इन सब चीजों में निपटना है। पहली बात बेसिक चीजें हैं, उसके बाद मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको 6 मंथ्स के अंदर भीतर भी खत्म करा सकते हैं, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यह है, अगर कोई भी आपके ऊपर सेक्शन 498A का केस होता है, ठीक है, ज्यादातर महिलाएं जो है वो देखिए, आज के समय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सभी कोर्ट्स कह चुके हैं कि ये एक टेररिज्म की तरह काम कर रहा है। मतलब टेरर, पति के भीतर टेरर करना, मतलब उसके अंदर डर बैठाने का काम ये केसेस कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर पति जो है सावधान तो रहे, साथ ही साथ में डरने की कोई आवश्यकता उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्नी के पास ये वेपन है, हथियार है, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, और वो इस्तेमाल भी किस पे करती है? जिसके साथ अपना जीवन गुजारना हो, अपना सब कुछ मतलब उसके साथ दिया हो, फिर भी। लेकिन बाद में हालांकि पछताती हैं महिलाएं भी, बहुत सारी हमारे सामने भी चीजें आती हैं कि पछताती हैं, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे भी चीजें होती हैं कि जिसमें कि आपको पछताना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे समय पर अगर आपके ऊपर सेक्शन 498A का केस हो जाता है, 498 का केस हो जाता है आपके ऊपर, तो उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है, जो आप अपने आईओ के द्वारा मिले, आप ये सोचते हैं कि हम मेरी अरेस्टिंग होगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि जो चीजें आपके सामने आ रही है उन सब चीजों को आपको हैंडल करना है। और अगर आपको लगता है कि डर है किसी प्रकार का, तो आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ले सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अगर नहीं है फिर भी, तो हाई कोर्ट से स्टे करा सकते हैं उसके लिए, कि जब तक मेरा मतलब जो सेक्शन 498 का केस जो एफआईआर कराई है, एफआईआर पे आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और आने जाने के बाद वहां पर अगर आप अपनी अर्जी देंगे तो आपको स्टे मिल जाएगी। और स्टे मिलने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन में कि तब जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सेक्शन 498 के केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद, तब तक वो स्टे रहेगा और आपको अरेस्टिंग नहीं होगी किसी भी। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं, ये दोनों रास्ते अपना सकते हैं। फिर जब आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, फिर आपको कोई अरेस्टिंग की दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, तो आप सीधे आईओ से बात करें। अपने खिलाफ जो भी सबूत है, मतलब अपने पक्ष में, जो आपने उस लड़की ने अपने
आपके खिलाफ जो बोला है उसके पक्ष में जितने भी आप सबूत अपने खिलाफ दे सकते हैं, अपने पक्ष में दे सकते हैं, उन सभी एविडेंस को अपने आईओ को, जो उसमें आईओ है नियुक्त किया गया, उसके द्वारा कराएं। अगर वहां पर भी अगर ऐसी चीजें आप साफ साबित करने के वाकई कैसी कुछ दहेज वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए कानून भी लॉ के द्वारा बाउंड है। कानून लॉ के द्वारा, मतलब जो लोग कानून के काम करते हैं, जैसे चाहे पुलिस में हो चाहे जज में हो, कोई भी हो, तो उनको ही मालूम है कि ये जो केस है वो झूठा है सच्चा है, वो भी जानते हैं इस चीज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं मजबूर हो जाते हैं कि वो ऐसी चीजें करने में, क्योंकि लॉ है तो लॉ के द्वारा बाउंड भी किया गया उनको। अब वो वहां पर पति जब पक्ष में अपने सबूत नहीं दे पाता है तो फिर एफआईआर में चार्जशीट लग जाती है। लेकिन जहां सबूत दे देता है तो वहां पर एफआईआर लग जाती है, यानी केस वहीं पर भी खत्म। तो वो कुछ ही दिनों का होता है, महीना 2 महीना 3 महीने में भी क्लोज हो जाता है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, अगर आप इस पे नहीं कर पाते हैं, ये कामयाब नहीं हो पाता है, तो दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप कोर्ट में अपनी अर्जी दें। मैंने बताया भी आपके लिए कि कोर्ट में भी आप जो केस है आपके, उसमें 239 सीआरपीसी के द्वारा आप एक्यूज जो है वो अपने आपको बरी कराने के लिए, यानी कि अपने खिलाफ ऐसा कोई सबूत उनके ऊपर नहीं आया, ऐसा ही बात कहते हुए आप कोर्ट में भी एप्लीकेशन देते हैं। उससे भी आप एक्यूज जो है वो बाहर निकल सकता है, उस केस से बाहर निकल सकता है, मतलब केस जो है खत्म हो सकता है वहां पर भी। अब अगर वहां पर भी नहीं होता है और केस लगातार चलते जा रहा है आपके पास, ठीक है, और आपका केस जो सालों साल से चल रहा है या फिर अभी स्टार्ट हुआ है, उनके भी लिए जरूरी है। और अगर सालों साल हो गए हैं और फिर भी उसमें कहीं पर किनारा को समझ में नहीं आ रहा है कि अब अभी तक भी, क्योंकि लड़कियां जो केस कर देती है, केस करने के बाद गवाही देने नहीं आती है कोर्ट में। वो सोचती हैं कि अब हमने जो झूठ बोला था अब वो हम फंसने वाले हैं और अब हमसे सवाल जवाब करने वाले हैं। तो ऐसे समय पर पत्नियां जो है वो कोर्ट जाना पसंद नहीं करती हैं, फिर वो कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं, फिर वो उनको कोर्ट बार बार बुलाता है, कोर्ट में जाती नहीं है, तो उसमें समय खींचता है। लड़के का जो समय है, जो पीरियड है, जो टाइम है, वो खराब हो रहा है। जीवन जो है उसकी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और इस वजह से जो है वो परेशानी सामने आ रही है कि ऐसे समय पर पति करे तो करे क्या। तो आपके पास एक और रास्ता है जिसको, जो कि मैंने आपको मतलब प्योरली इस वीडियो को बनाने का जो मेरा माध्यम था वो यही था कि आपको मैं बताऊं कि आपके पास एक और रास्ता है जो कि एक्सपर्टाइज ऑर्डर कराने के लिए। अब ये होना कैसे है, आप अपनी एफआईआर और अपनी चार्जशीट की कॉपी ले जाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले जाने के बाद अपने हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट सर्च करें जो ठीक ठाक से हो, जो आपके बात सुन सके और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान कर सके। तो उसके बाद जो वो एक रेट फाइल फाइल होगी कोर्ट में, और रेट फाइल होने के बाद जो है कोर्ट मतलब उसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर करेगा, जिसमें कि हो सकता है कि वो 6 महीने का हो सकता है 1 साल का हो सकता है कि डे टू डे हियरिंग हो। ऐसा भी केस मतलब कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर आपके पक्ष में पास कर सकता है, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर जो सर्टिफाइड ऑर्डर होता है, चाहे उसमें आपका मतलब डे टू डे हियरिंग हो या फिर 6 मंथ्स का बाउंड कर दिया जाए या फिर साल भर का बाउंड कर दिया जाए, तो मतलब जो भी समय आपका बाउंड कर दिया जाएगा, जो भी आपका केस में ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप लोअर कोर्ट में लगा दीजिए, ठीक है। अब ऐसे समय पर क्या है आपके लिए, एक तो ये है कि आप ऐसे समय पर सबसे बेहतर ये चीज है कि जो सर्टिफाइड ऑर्डर आएगा कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर जब लोअर कोर्ट में आप लगाएंगे तो लोअर कोर्ट उसको सुनेगा, उसको सुनाई होगी, और जो भी ऑर्डर पास होगा उस ऑर्डर के द्वारा ही, मतलब माध्यम से, उस ऑर्डर के थ्रू ही ये आपका कोर्ट में हियरिंग होगी और प्रोसीडिंग होगी। अब सोच कर देखिए कि जो आपका कई साल तक आपका चलेगा। मैंने समय सीमा में आपको बताता हूँ कि इसमें कोई भी पहले तो सबसे ज्यादा जो आपके मन में सवाल आता है कि सर इसमें कुछ समय सीमा है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो देखिए कोर्ट केस की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उसमें साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक लग सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में केसेस 50-50 साल तक चलते हुए देखे हैं, और उसमें डेट पे डेट लगती है, कोई आता ही नहीं है, कोई आता है तो कोई नहीं आता है, बस चलता रहता है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि अपना समय ना खराब करके अपना कुछ पैसा लगाकर और अपना एक एक्सपर्टाइज ऑर्डर करवाए हाई कोर्ट से, और वो लोअर कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट जो वो आदेशित करेगा नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि आप जो है इस केस का डिस्पोजल जो है विद इन 6 मंथ करें, विद इन 1 ईयर करें, या फिर डे टू डे हियरिंग करें, जैसे चाहे वैसे मतलब करें, ठीक है। तो वो अगर ऑर्डर आएगा ना तो आपको वो बहुत बेनिफिट रहेगा, और आप फिर उसमें जो सालों साल की मतलब चलने वाली प्रक्रिया है वो कुछ ही साल में खत्म हो जाएगी। यानी कि बहुत जल्दी एक्सपर्टाइज ऑर्डर होने के बाद जो बहुत जल्दी उसमें केस में जो आपका केस है उसमें डिस्पोजल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं जिनमें ये कहा सर हमारी तो पत्नी ने केस कर दिया, अब वो कोर्ट में आती ही नहीं है,
या फिर हमारे ऊपर केस कर दिया उसने सेक्शन 498 का, अब वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रही है, अब उसके पिताजी नहीं आ रहे हैं, अपने ये नहीं आ रहे हैं, वो नहीं। तो ऐसे कई चीजें होती हैं, क्योंकि महिलाएं झूठा केस तो कर देती हैं, आसान होता है केस करना, लेकिन केस करने के बाद केस लड़ना, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो कानून है ना, ये हल्के में ना लेंगे। ये आप ये सोचा कि झूठा कर दिया, अब हमें तो फंसना नहीं है, फंसना उसी को नहीं। ये ऐसा बिजली का तार है कि जिसने बनाई है ना, वो भी पकड़ लेगा ना, उसको भी झटका मार देती है, उसको भी पकड़ के पहुंचा सकती है सही जगह पर। तो आप ऐसा ना समझें कि आपने झूठा केस कर दिया तो आप ही जीतेंगे, नहीं, आप हारेंगे। और जो कानून है, जो आपने एलिगेशन लगाया ना, उनकी अगर झूठा आप साबित हुआ तो आप सही अगर वकील मिल गया ना, तो वही एलिगेशन आपके ऊपर लगा के ना आपको जेल भेजा सकता है। तो ऐसे चीजें आप बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। और समय से पहले ही आप इन चीजों को करें, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे उम्र बढ़ेगी तो फिर समय ज्यादा लगेगा। और बेहतर है कि आप अपना समय रहते हुए सही डिसीजन ले, और अपनी प्रक्रिया जो है वो सालों साल की जो प्रक्रिया है वो कम समय में उसको खत्म कराएं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को नीचे लाल रंग का बटन है, प्रेस जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी मन में आपके कमेंट है वो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।